अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। यहाँ पर आए तो इन सब लोगों से जो लोग दूर रहे थे तो उन सब लोगों से मिल करके उनको किया। लेकिन हाँ, जितनी बात हो रही, सब लोगों की इच्छा है कि हर राज्य में एकजुटता हो और देश का एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि साहब जो आज आप सोच रहे हैं कोई किसी चीज़ की रक्षा हो रही है, कितने लोगों को बिना मतलब का तंग किया जा रहा है, हर राज्य में लोगों को परेशान किया जा रहा है, कहाँ कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कोई विकास का काम हो रहा है। तो ये सब कुछ जो कर रहे हैं, तो अगर इस तरह से लोग हर जगह अगर एकजुट होकर के और मिल करके चलेंगे तो निश्चित रूप से देश के हित में काम होगा। और ये जो यहाँ पर जो कुछ भी किया जा रहा है आजकल, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। एक तरफ उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, तो वहीं आज CPIML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी से भी मुलाकात की। मेरे साथ खुद दीपांकर जी हैं जिनसे बात करेंगे। 1 घंटे की मुलाकात, एक चाय पे बड़ी चर्चा, क्या कुछ निकल गया है साहब? देखिए, नीतीश जी से अभी कुछ दिन पहले पटना में भी मुलाकात हुई थी। तो पटना में मुलाकात हुई थी तो उस समय बिहार की बात ज़्यादा हुई। दिल्ली में मुलाकात हुई तो देश की बात ज़्यादा हुई, बिहार की भी बात हुई। और नीतीश जी भी याद कर रहे थे कि नीतीश जी 2005 में भी इसी ऑफिस में आए थे। उस समय बिहार में त्रिशंकु विधानसभा थी, एक राजनीतिक गतिरोध का दौर था। उस समय भी हम लोगों ने यही बात नीतीश जी से की थी कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दीजिए और वामपंथियों के साथ, कांग्रेस के साथ, सबके साथ मिल करके बिहार में एक विकल्प खड़ा किया जाए। उस समय तो बात बनी नहीं थी, लेकिन आज 17 साल बाद बात बनती हुई नज़र आ रही है। नीतीश जी ने बिहार में एक तरह से एक बड़ा निर्णय लिया। और अभी बात यह है कि बिहार में जो हुआ, ये फार्मूला देश के पैमाने पर अगर लागू हो तो बिहार में जैसे परिणाम आया है, परिणाम आगे और आएगा। 19 के चुनाव में 39-1 था। परिणाम आया है, लाया गया है? नहीं, परिणाम तो हमें लगता है कि आया भी और लाया भी गया। बिल्कुल सही बात है। अगर विधानसभा चुनाव में हम लोग करीब करीब पहुंच गए थे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की दिशा में, और इतनी बड़ी संख्या थी, तब नीतीश जी ने एक तरह से साहस के साथ ही निर्णय लिया और ये हुआ। इसीलिए हमें लगता है कि जो बिहार में हुआ तो देश के पैमाने पर अगर हो तो 2019 और 24 में बिहार में फ़र्क आ जाएगा। पिछली बार 39-1 था, इस बार जो अभी संभावना बनी है वो उलट जा सकता है। बिहार में उलट जाएगा, यूपी में भी बदलाव आ जाएगा, तो देश के पैमाने पर बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो अभी इसी पर बात हुई कि कैसे एक व्यापकतम विपक्षी एकता बने, बिहार में भी एक कैसे एक सिस्टम बने, स्ट्रक्चर बने, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, ताकि आपस में जो बातचीत का, तो कभी नीतीश जी से हमारी मुलाकात, कभी नीतीश जी आए, कभी हम जाएं, लेकिन एक सिस्टम भी बनना चाहिए ताकि पार्टी के नेताओं की, प्रतिनिधियों की मुलाकात होती रहे। तो ये नीतीश जी ने भी महसूस किया, उस पर बात होगी। दीपांकर जी, एक सवाल और है। 39-1 बिहार में, 70 और 10, 80 टोटल है यूपी में। कहते हैं कि लोकसभा और प्रधानमंत्री का रास्ता बिहार और यूपी से जाता है। आपकी पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी कैसे भारतीय जनता पार्टी को टैकल करेगी, क्योंकि वो इन दोनों स्टेट में काफ़ी स्ट्रांग है लोकसभा में? हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, पिछली बार ज़रूर 39-1 हुआ, और अब जो बिहार में स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी अलग थलग, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने व्यापक सामाजिक राजनीतिक गोलबंदी हुई है, तो ये गोलबंदी से तो उम्मीद जग रही है कि ये पिछले बार का परिणाम बदल जा सकता है। 24 में नीतीश जी PM फेस है। 24 में हमें लगता है कि आप देखिए, नीतीश जी भी कह रहे हैं कि अभी हम तो कोई फेस में नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस देश में, देश इतना बड़ा है, तो सवाल सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सवाल है। लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, कानून का राज रहेगा, तो इतने बड़े देश में कभी चेहरों का अभाव नहीं होगा। तो आज सवाल इतना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो एक तरह से देश को चुनौती दे रही है, जनता को चुनौती दे रही है कि हम ही हैं एकमात्र पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है, 40 साल हम लोग राज करेंगे। पता नहीं मोदी जी के बाद अमित शाह सोचते होंगे हमारा नंबर आएगा, योगी जी सोचते होंगे हमारा नंबर आएगा, तो लेकिन RSS वाले सोच रहा है कि बस हम लोगों को आ गया है, हम ही चलाते रहेंगे देश को। तो ये लोकतंत्र में ये जो सत्ता का अहंकार, ये तो बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी एक प्रवृत्ति है। तो इसके खिलाफ अगर इस पर हिंदुस्तान काबू पा जाए तो देश में विविधता है,
बहुत सारे राजनीतिक धारा है, मिलजुल करके इतने बड़े देश में कोई प्रधानमंत्री की कमी नहीं होगी। एक आखिरी सवाल ख़त्म करते हैं इसके बाद। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी आज यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, वो भी यात्रा निकाल रहे हैं। 24 में क्या लगता है, मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस इंडिया। मोदी जी कह रहे हैं मेरे साथ तो पूरा भारत। वो तो मोदी जी कहते हैं, वो तो कहते हैं, इसी लोग कह रहे हैं कि पूरे मोदी इज इंडिया, जैसे इंदिरा इज इंडिया नारा उठा था 75 में, अब तो बिल्कुल इसी पर भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मोदी से ही हिंदुस्तान है, लेकिन हम तो जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक लोकतंत्र था, एक संविधान अभी भी है, और उसी लोकतंत्र से चुनाव से मोदी जी आए, कोई बात नहीं, चुनाव से प्रधानमंत्री बने, ठीक है, जब तक चुनाव में जनता का अगर समर्थन मिले तो रहें, कोई बात नहीं है। लेकिन अब हिंदुस्तान में हमें तो लगता है कि जो संविधान के प्रियम्बल में वो जो फर्स्ट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मोदी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन अगर हो जाएगा, जो जिस तरह से आज कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ का नारा लगे, तो मोदी जी को समझ लेना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसलिए आप जब पूछ रहे हैं कि मोदी वर्सेस कौन, तो हम तो कहेंगे मोदी वर्सेस वी द पीपल ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दीपांकर भट्टाचार्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया 2024 में होने वाला है, और एक बड़ा चेहरा जो है वो पीएम जो है वो निखर के सामने आने वाला है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ में जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।